बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कंबर जैदी। आज जो केस की समाअत हुई है इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें शेयर हुई हैं और वो इंपॉर्टेंट बातें हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि इस पर्टिकुलरली केस की समाअत में जो इंतखाबात से मुतल्लिक थी, चीफ जस्टिस ने, आप ये कहते हैं ना, बांध दिया है सबको। बांध क्यों दिया है? ताकि कोई भी इधर उधर ना हो सके, इंतखाबात आठ हैंकी पैंकी ना कर सके। इंतखाबात जो हैं वो 8 तारीख को ही हों। और ऑर्डर लिखवाते हुए चीफ जस्टिस ने क्या कहा, एक आज की बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त ज़मानत साइफर में सुप्रीम कोर्ट आ गई है। आपको हम इस व्लॉग में बताएंगे क्या इंतखाबात से पहले इमरान खान जेल से बाहर होंगे या नहीं होंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। साथ आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि अगर आपने इलेक्शन से मुतल्लिक, वो मुझे कह रहे थे, जंजेब को कह रहे थे और दीगर मीडिया के हमारे जो साफ़ी दोस्त हैं, कोई नेगेटिव ख़बरें फैलाई तो फिर हम जो है आपके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेंगे, पैमरा को डायरेक्ट करेंगे। मीडिया के हवाले से बात की गई है और एक बात की गई है कि आप जाके अगर बहुत ही ज़ोर की बातें आई हुई हैं तो अपनी बीवियों से करें। तो वो कौन सी बातें जो कि हमने बीवियों से करनी है, तो जिनकी बीवियां नहीं हैं उन्होंने क्या करना है, ये सारी बातें जो है ये जाजेब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, आज हम करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। ऑर्डर क्या लिखवाया है, हम पहले आपको जल्दी से समाअत का बता देते कि समाअत में क्या कुछ हुआ है। आज की सुप्रीम कोर्ट की इस समाअत में बेसिकली प्रेसिडेंट की जानिब से पेपर्स नहीं दिए गए थे, जो कि ख़त था एक, और वो ख़त सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस ख़त पे दस्तखत नहीं होंगे प्रेसिडेंट के, तब तक हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो ख़त फिर अटॉर्नी जनरल को कहा गया कि वो ख़त लेके आएँ, जिसमें बेसिकली सदर मुमलिकत ने कंसेंट दिया हुआ था, यानी बताया हुआ था कि हम जो मैंने डेट अप्रूव की है वो 8 तारीख की है। तो इस पर जो है अटॉर्नी जनरल फिर भाग के सदर मुमलिकत के पास गए, भाग के वो वापस आए और वापस आके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है चीज़ें रखी कि ये ख़त आ गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, आप तीनों यहाँ पे मौजूद हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफिस, प्रेसिडेंट हाउस की नुमाइंदगी जो है अटॉर्नी जनरल कर रहे थे, जिसमें इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी जो है वो सजील स्वाति साहब जो हैं इलेक्शन कमीशन के वकील कर रहे थे, और फिर वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी भी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान कर रहे थे कि आप सारे फरीक हैं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त थी, इसके अलावा जो अली ज़फ़र साहब थे पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनसे पूछा कि आप सबको कोई एतराज़ तो नहीं है? सब ने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। और इसके बाद फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन आधे घंटे में ये ऑर्डर लिखवाया है, ये डिटेल जजमेंट दे दी गई है। इसमें जो आरिफ अलवी साहब हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं चीफ जस्टिस की जानिब से। और क्या कुछ हुआ है ये जाजेब से हम जानेंगे। जाजेब, ये बात तो यकीनी है कि इलेक्शन अब 8 फरवरी को होने जा रहा है, कोई हेर पेर की गुंजाइश चीफ जस्टिस ने छोड़ी ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने मुनीर अहमद का जिक्र किया। मुनीर अहमद आपको पता है कि कौन है? कौन है, ज़रा बताएं। ये वही मुनीर अहमद है जिनके बारे में फैज़ाबाद धरना रिव्यू केस में अफसार आलम साहब से पेश होकर कहा था, जब कोर्ट ने पूछा कि जो आपके ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट में आप जब चेयरमैन पैमरा थे तो आपके ख़िलाफ़ जो पटिशन आई थी तो पटिशनर कौन थे? उन्होंने कहा जी मुनीर अहमद नामी बंदा था। तो उन्होंने कहा जी इसका वकील अज़हर सिद्दीक था। तो उन्होंने कहा कि मुनीर अहमद कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है? उन्होंने कहा मुझे एग्जैक्टली बैकग्राउंड तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि हम सहाफ़ियों में ये बात मशहूर थी कि वो एजेंसियों का बंदा है। तो आज भी बहरहाल वो तो तलाश करते रहे जी कि इस केस में भी कोई दरख्वास्त गुजार मुनीर अहमद नामी है, जिसके अनवर मंसूर साबिक अटॉर्नी जनरल वकील थे, वो पेश नहीं हुए और फिर उनको आर्गूमेंट्स की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्विकली बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज का जो ऑर्डर ओपन कोर्ट में लिखवाया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सदर ने कासिम सूरी वाले इशू में वो काम किया जो इनको वो इख्तियार नहीं था, और यहाँ पे इंतखाबात की तारीख ना देकर वो काम किया कि इख्तियार होने के बावजूद उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो इससे एक चीज़ मुझे जो कम से कम समझ आई है वो ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इलेक्शन डिले का जो फ़र्द वाहिद ज़िम्मेदार है वो सदर मुमलिकत है। अब इसके ऊपर क्या होता है। अच्छा, एक बड़ी वाज़ेह चीज़ थी कि कल सदर मुमलिकत ने प्रेस रिलीज़ निकाल दी, ऐलान कर दिया डेट का, और वो लेटर साइन हुआ नहीं दिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एज आ श्योरिटी मांगा था। क्यों सर? अब ये सदर साहब को ही पता होगा कि क्या मजबूरियां हैं, क्या हालात हैं, और कौन सी ऐसी वो नागुज़िर किस्म की वजूहात हैं
जिनके सबब वो लेटर छुपा के उन्होंने रखा, पता नहीं क्या किया। तो इसीलिए एजी साहब को भागे भागे फिर जाना पड़ा और फिर बहरहाल वो दस्तखत अच्छा, एक और ऑर्डर का जिक्र करते हैं। ऑर्डर में बड़ी हाँ जी, 2 मिनट में आपको हम फारिग करें। एक ऑर्डर का जिक्र करते हैं और ऑर्डर में बड़ी कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि अब जो है वो कोई भी रास्ता नहीं बचा है कि इंतखाबात डिले हो सकें। वो उन्होंने तमाम जो वो खाने थे ना, लूप होल्स थे, उन्हें कवर करने की कोशिश की और सबको बांध दिया, सबका कंसेंट लिया है, एडवोकेट जर्नल्स भी इसमें शामिल हैं। तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि डिले नहीं होगा। दूसरी बात पे आते हैं, डिले इलेक्शन हो ना हो, इससे एक बड़ी बात लिंक करती है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त आई है साइफर केस में। क्या इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब बाहर होंगे? देखिए, इमरान खान ने साइफ़र की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करवाई है कि आप जिस तरह की भी श्योरिटी हमसे मांग रहे हैं, हम आपको देने को तैयार हैं कि इमरान खान एब्सकॉन्ड नहीं करेंगे। वो प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को मुतासिर नहीं करेंगे, उनके साथ कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। तो किसी किस्म की भी आपसे श्योरिटी हमें चाहिए, हम आपको देने को तैयार हैं। लेकिन कमर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है, पीटीआई का अब केस ये रह गया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, यानी हमें भी उसी तरह से यकसा मौके दिए जाएँ इंतखाबात में शमूलियत के लिए जो इस्तेकाम पाकिस्तान, नून लीग या दीगर पॉलिटिकल जो कि हक है लिए हैं। हक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सेकंड फेज़ ऑफ लिटिगेशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट आने जा रही है। मेरा ख्याल से एक जो दरख्वास्त ऑलरेडी एतजाज़ एहसन साहब डाल चुके हैं, वो भी इस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और ये केस मुझे लग रहा है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। सुप्रीम कोर्ट में एक वेरी क्विकली आप हमें एक बात बता दें, 1 मिनट है अभी, तो हेडलाइंस भी चलेंगे आपकी, इन्होंने नाज़रीन एक्सप्रेस न्यूज़ में लाइव हिट देनी है। मुझे एक वेरी क्विकली बात बता दें, जो दरख्वास्त आई है इमरान खान साहब की साइफर के हवाले से, आमिर फारूक साहब का फैसला भी है और वो फैसला मेरिट्स ऑफ द केस को मुतासर कर रहा है। जजमेंट सस्पेंड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ये बहरहाल अब ये तो कोर्ट ने डिसाइड करना है ना। अब ये सुप्रीम कोर्ट में आई है पिटीशन, अब ये अपील है, अब इसको केस बेंच फिक्स होता है, क्या हियरिंग होती है। लेकिन एक चीज़ हमने देखा है कि पीटीआई के हवाले से पिछली जो 2-3 पिटीशन आई हैं वो जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के पास लगी हैं। एक तो बैकग्राउंड ये भी है कि जैसे सरदार तारिक मसूद साहब क्रिमिनल इश्यूज़ के बड़े माहिर जज हैं, तो क्या ये केस भी उनके लेकिन कोई नहीं, किसी में रिलीफ नहीं दिया, ये भी दुरुस्त है। तो लेट्स सी, देखें इसमें क्या होता है। ठीक, जहाज़ेब ने जाना था, हमने उनको खैराबाद कह दिए यहाँ से ही, और हम आपके साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। उसकी वजूहात ये हैं कि आज मीडिया को बाकायदा तौर पर रोक दिया गया है। मीडिया को क्यों रोका गया जी? मीडिया को इस वजह से रोका गया, उन्होंने कहा कि आप को आज़ाद हैं, आर्टिकल 19A आपको बिल्कुल आज़ादी देता है, लेकिन आज़ादी के साथ ज़िम्मेदारी भी है आपकी। ये आपका आइनी फरीज़ा है कि आप ज़िम्मेदारी के साथ अपना काम करें। आप चौथा सतून है रियासत का। अगर मुझे कहीं पे ये ख़बर नज़र आई कि इंतखाबात में डिले हो रहा है, तो उन्होंने फिर अटॉर्नी जनरल को कहा, इलेक्शन कमीशन के वकील को कहा कि आप पैमरा में वो एंकर जो ऐसा करेंगे उनके ख़िलाफ़ अपील फाइल करेंगे, उनके ख़िलाफ़ केस फाइल करेंगे, शिकायत देंगे और इसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। कहा मैं सख्ती से कह रहा हूँ कि मैं ज़िंदा रहा तो इंशाअल्लाह इलेक्शन ज़रूर होंगे, और मीडिया में अगर ये फैलाने की कोशिश की गई कोई भी डाउट्स इंतखाबात के हवाले से, तो फिर हम इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, हम देख लेंगे। उन्होंने कहा आपको बहुत ज़ोर के डाउट्स आए हुए हैं, आपने वो डिस्कस करने ही करने हैं। 2 लोग आपस में डाउट्स डिस्कस करें, दैट इज़ क्वाइट मच ओके टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जब आप पूरी दुनिया में फैलाएं और आपका काम ही ये है कि खबर फैलाना, तो आप एटलीस्ट इस बात का ख्याल रखें कि आप कहीं कानून के अगेंस्ट या आइन के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे। तो बड़ा वाज़ेह कर दिया उन्होंने, कहा कि बहुत ज़ोर की अगर आपको आई हुई है किसी भी एंकर को, तो आप अपनी बीवी से शेयर करें और बीवी के साथ वो बात करें कि इंतखाबात नहीं होने जा रहे, डाउट है मुझे कि 8 फरवरी को होंगे या नहीं। बहरहाल आपने ये आवाम के सामने नहीं करनी, मुझे टिकट भी ना नज़र आए। और इस सिलसिले में उन्होंने जब ये बात की तो उन्होंने मीडिया की तरफ देखा और मीडिया में कहा कि कोई यहाँ पे सहाफ़ी मौजूद है जो आप लोग इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं, जिस पर मतीउल्लाह जान साहब ने आवाज़ निकाली कि हम इसका जवाब बाहर जाके देंगे, यानी अपने वीलॉग्स की सूरत में देंगे। तो आर्टिकल 19A के हवाले से बड़ा आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ वेल, कि आपने एक आइनी मामला वो तो रिस्पॉन्सिबल प्ले करना है। चीफ जस्टिस ये बातें क्यों कर रहे थे? 2 खदशात से, एक खदशा ये था कि कोई पटिशन आ जाएगी कि इंतखाबात रोके जाएँ, एक खदशा ये था कि मीडिया पे ये खबरें चलने लग जाएंगी कि इंतखाबात नहीं हो रहे। इन दोनों लूप होल्स को चीफ जस्टिस ने कवर करने की कोशिश की है ताकि इंतखाबात टाइम पे हों।
एक जो बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है वो राइट नाउ ये है कि क्या तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसाइड करना है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अब तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के हवाले से, जो कि तमाम जमातें भी चाहती हैं, इस पर कोई ना कोई फ़ैसला ज़रूर देगी। और आज इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा कि आप शेड्यूल अनाउंस करें, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शेड्यूल अनाउंस कर देगा। आज उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके हवाले से जो बातें कही हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते तो आपको सीट पर भी बैठना नहीं चाहिए। और जो आपका स्टेटस है, जो आपकी सीट है, वो इस बात का तकाजा करती है कि आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए और ये कानून में ये कोई एज अ ऑप्शन नहीं है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने इसको अदा करना है। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज इस केस को कंक्लूड कर दिया और एक ये बहुत बड़ा माइलस्टोन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से है कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। वैसे तो हमारे इदारों ने करनी थी, यानी इलेक्शन कमीशन या प्रेसिडेंट हाउस से आनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फेल हुए और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इसका डिसीजन हुआ। इमरान खान साहब के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में साइफ़र से मुतल्लिक जो है दरख्वास्त एक आई है और वो साइफ़र में ज़मानत के हवाले से जस्टिस आमिर फ़ारूक ने जो फ़ैसला दिया है इस दरख्वास्त पे, वो मेरा ख़्याल से उसमें कानूनी सुकम मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट उसे रिवर्स कर सकती है। लेकिन अब तक जितने फ़ैसले लगाए गए हैं इमरान खान या पीटीआई को रिलीफ, या फिर आपको पता है कि यहाँ पे परवेज़ इलाही साहब की भी दरख्वास्त आई थी, वो जस्टिस काजी जो सरदार तारिक मसूद के बेंच में लगाए गए हैं और उन्होंने तो सबसे पहले उस ब्लैंकेट कवर जो आप ये कह सकते हैं इम्यूनिटी, उसको ख़त्म किया कि कोई जज ऐसा ऑर्डर कैसे जारी कर सकता है कि किसी भी मुकदमे में इसको गिरफ़्तार ना किया जाए, ये तो ऑर्डर ही नहीं हो सकता। तो उन्होंने बेसिकली तहरीक इंसाफ पर बनने वाले मुकदमात को जो है ख़त्म नहीं किया और कहा कि कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। अगर वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद के पास लगाया जाता है तो इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं भी मिल सकता। लेकिन ओवरऑल अगर मेरिट्स पे देखा जाए, वो केस परखा जाए, उसमें दरख्वास्त देखी जाए, अमूमी तौर पर जो होता है केसेस में, तो उसमें इमरान खान साहब की ज़मानत यकीनी है। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं हर श्योरिटी देने को तैयार हूँ। अगर ज़मानत हो जाती है तो हमें पता है कि इस इलेक्शन में इमरान खान साहब को नहीं आने देना, उनको बंद रखना है, तो वो जेल में ही होंगे। अदरवाइज़ मेरिट पर देखा जाए तो उनको बाहर निकलना चाहिए। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह ने के बाद।